हेलो ट्रेडर ट्रेडिंग पार्टी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपको यहां पर एक सेटअप बताने वाला हूं। उस सेटअप के हिसाब से ट्रेड करिएगा, आपको भी प्रॉफिट्स दिखेंगे। सेटअप समझना थोड़ा मुश्किल है। देखो, जैसा मेरा सेटअप है मैं वो आपको बताऊंगा। अभी वो समझ रहा है, आपको नहीं समझ रहा है, वो आप जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे समझेगा नहीं। ठीक है, तो सेटअप भी बताता हूँ, आज मैंने क्या क्या ट्रेड्स किए वो भी बताता हूँ। ट्रेड सिंपल सा है। आज मैंने एक पुट की ट्रेड उठाई, जबरदस्त प्रॉफिट। अगर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस बता दूं, बैंक निफ्टी का 43,300 का मैंने यहाँ पर पुट लिया था। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 43,300 का पुट 100 रुपए में बेचा है वो, यानी 100 रुपए नहीं, 100+ पॉइंट प्रॉफिट में बेचा है। आप देखोगे यहाँ से खरीदा था, यहाँ पे बेचा हुआ है। बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मिले, अनएक्सपेक्टेड। यानी कि मैंने तो सोचा था कि टारगेट 1 पे निकल जाऊंगा, बट उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिले। और रुकता तो और भी प्रॉफिट्स मिलते थे, बट आपको आपके डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ेंगे। बाकी जो भी हो, लालच अगर करते रहोगे तो फिर तो वही होगा, कहानी आपके साथ होने ही वाली है। ठीक है, क्योंकि हादसे होने के लिए वक्त नहीं लगता। आप देखो मैंने क्या दिया था आपको, सेटअप क्या दिया था, लेवल दी थी 43,333। इस लेवल के पास में अगर मार्केट आकर एक रेड कैंडल बना दे, बस ये रेड कैंडल का हाई का एसएल लगा के पुट ले लो। टारगेट, पहला टारगेट आपको डे का लो, दूसरा टारगेट आपको 42,920। जबकि उससे नीचे भी गई है मार्केट, बट स्टिल लगे हाथ आपको 400 पॉइंट के ट्रेड मिले होंगे, जो सेकंड टारगेट तक रुका होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द प्रॉफिट। अब आ जाओ यहाँ पर बात करते हैं सेटअप के बारे में। तो सेटअप है कॉल की ट्रेड जो मैंने निफ्टी 50 में लिए है। और मैं ऐसा नहीं जो आज ले रहा हूं, मैंने इस सेटअप से बहुत बार ट्रेड किया हुआ है, काम कर रहे हैं। देखो सेटअप का स्टेप्स में डिवाइड करो। चलो, अगर आप लोग नोटबुक लेके बैठे हो तो नोटबुक ले लो। स्टेप नंबर 1, स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन। अब स्ट्रक्चर आइडेंटिफिकेशन आप बहुत तरीके से कर सकते हो, बट आप ये काम आपको करना है। जैसे कि आपको मार्केट के सेंटीमेंट देखने, पॉइंट नंबर 1, आपको मार्केट के एफ डी एस की एक्टिविटी दिखनी है, आपको मार्केट के पीसीआर देखना है, आपको मार्केट में जो है देखना है कि भाई इंस्टीट्यूट के लेवल्स कहां पर बने हुए। अगर बोलोगे सर यही सब तो नहीं आता, ये इसका मतलब होता है नॉर्मली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करो, एंड मार्केट बुलिश है या बेरिश है ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि अगर मैं कहूँ तो आज का मार्केट बुलिश था। सो बोलोगे सर कैसे, क्योंकि आज देखो, आज एफ ने बाइंग किया था, आज डी ने बाइंग करके गए थे, आज स्ट्रक्चर पॉजिटिव था। आज पुट कॉल रेशो में आप देखोगे तो इतनी मार्केट में हाई पुट कॉल रेशो था नहीं, जो कि मार्केट इतनी तेजी से नीचे गिरेगी। इसका मतलब स्ट्रक्चर पॉजिटिव था, बट मार्केट नीचे आ गई। तो ये होता है प्रॉफिट बुकिंग होती है, न्यू सेलिंग होती है, जो भी है। अब यहां से अगर मार्केट का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और मार्केट नीचे आ गया, तो मार्केट ऊपर जाएगा ही कभी ना कभी। बस ये अगर आपको जानना है कि वो कब जाएगा, चार्ट पे कब दिखेगा, उसका मैं इलाज लेके आया हूं। क्या करना है, सेटअप सब ध्यान से याद दो। स्टेप नंबर 1 समझ में आ गई। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, कुछ पॉइंट्स है। जैसे कि देखो क्या होता है, हमेशा 180 से लेके 150 पॉइंट, 180 से लेके 150 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरता है। एंड अगर निफ्टी की बात करोगे तो 60 से लेके तो 80 पॉइंट क्या करता है, निफ्टी 50 गिरता है। इतना वो गिरा गिरा हुआ होता है, जबकि स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तब आपको ये सेटअप अप्लाई करना है। जैसे कि आपको लग रहा है या आपने एनालिसिस किया, मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, पॉजिटिव है, बट मार्केट गिर गई है 180 से लेके 60 पॉइंट। 180 अगर बात करोगे बैंक निफ्टी की, एंड 80 पॉइंट बात करोगे तो निफ्टी की, इतनी मार्केट गिर चुकी है। अभी हमको क्या करना है, इससे ज्यादा गिरेगी तब भी चलेगा। अभी हमको आइडेंटिफाई करना है। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 1 क्या थी, मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानो। स्टेप नंबर 2 भाई, मार्केट 180 पॉइंट बैंक निफ्टी और 60 70 80 पॉइंट निफ्टी इतना गिरी हुई होनी चाहिए। अब देखो क्या है, स्टेप नंबर 3 हमारा यह है कि हमको आइडेंटिफिकेशन करना है। ये वाला जो मार्केट गिरी है ये तो ठीक है, मार्केट ने क्या करना चाहिए, एक छोटा सा पुल बैक देना चाहिए और एक ऐसे प्रकार का डब्ल्यू बनाना चाहिए जिसमें जो L1 है, जो पहला लो लगा है L1 और L2, अगर L1 और L2 की बात करोगे तो L1 L2 जो है वो L1 से बड़ा होना चाहिए। यानी इस तरीके का W अगर आपको जानना है तो इस तरीके का आप याद रख सकते हो। यानी ये जो लो लगा है, इस लो से ऊपर ये वाला लो चाहिए। ठीक है, ये आपको समझ में आया। बस ये हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 आता है एंट्री पॉइंट। सर एंट्री कहां, पहले ऐसा W तो बन गया, एंट्री कब लेनी है, देखो ये W बन गया ऐसा वाला। तो W में ये जो बीच वाली लाइन आती है, ये जो बीच वाली लाइन का मार्केट ने ब्रेकआउट देकर ऊपर निकलना दो, बिल्कुल एंट्री अभी भी लो मत। अब ये जितनी भी वैल्यू बढ़ेगी वो गिरना स्टार्ट करेगी एक टाइम पे। बस आपको क्या करना है, वहां से हाई मार्क करना है और यहां से लो मार्क करना है।
हाई एंड लो के बीच का 50% का एरिया जो भी आएगा, जैसे इमेजिन कर लो यहां पर 50% का एरिया आया, वहां पर मार्केट आने दो, वहां पर मार्केट आके डेफिनेटली एक ग्रीन कैंडल बनाएगी। जो भी वो ग्रीन कैंडल बनाएगी, उस ग्रीन कैंडल का लो से 10 रुपए छोड़ के ऐसे लगा दो, उस कैंडल में एंट्री ले लो, ग्रीन कैंडल में एंट्री ले लो, एंड मार्केट में आपके टारगेट होते हैं जो भी ये हाई से लो जो वैल्यू होती है, इतनी ही वैल्यू आपको यहां से दिखनी मिलती है, आपका टारगेट नंबर 1 होता है, एंड इससे डबल आपको भी देखने के लिए मिलते हैं, वो आपका टारगेट नंबर 2 होता है। बहुत प्यारा सेटअप है, मार्केट जरूर आपको काम करके कमा के देगी, और ये कोई भी टाइम फ्रेम पे बन सकता है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मैं आज आपको बताता हूं, पहले आते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट पहले गिरी, मार्केट नीचे आके गिर गई, आप देखो बहुत पॉइंट गिर गई, ऐसा नहीं है कि मार्केट हल्की पॉइंट गिरी है, पहले यहां पे आते हैं यहां पे, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, मार्केट कंटिन्यूअस गिर रही थी, मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाने की कोशिश की, ये आया, फिर बढ़ गई, फिर आया और फिर बढ़ रही थी। देखो ये जो लो है, इस लो से नीचे है, तो क्या ये मेरा सेटअप है? नहीं, तो इसको हटा दो। दूसरा, मार्केट अगेन आई, अब देखो यहां पे आ गई, ये बढ़ गई, ये नीचे आ गई, अब ये आ गई, ये मेरा सेटअप बन गया। आप देख लो, ये मेरा सेटअप बन गया। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम करके बताता हूं, शायद आपको पिक्चर और क्लियर हो जाए, ठीक है। यहां पे देखो मार्केट ने क्या किया, यहां पे पहला लो लगाया, फिर ऊपर आ गई, फिर नीचे आ गई, फिर एक हाई लगाया। अब मार्केट को मेरे को क्या करना है, ये मैंने हाई मार्क किया, ये मैंने लो मार्क किया। अब हाई एंड लो के बीच में मैं 50% का एरिया मार्क करूंगा। आप कैसे 50% का एरिया मार्क करोगे, यहां से देखोगे, ये जो लो है, इस लो से लेकर तो ये एरिया, बस इस 50% एरिया के आसपास मेरे को क्या करनी है, एंट्री करनी है। आप अगर देखोगे, यहां पे आ जाओ, आप चाहो तो फिबोनाची यूज करो, जो मैं स्पेशली यूज करता हूं ये 50% एरिया आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि देखो अगर मैंने यहां पर अभी ये फिबोनाची लगा दिया, ठीक है, ये टॉप मार्केट ने मारी थी, ये लो है, अभी फिबोनाची ये देखो, ये कभी भी वो एग्जैक्ट नहीं होगा नंबर, याद रखो, हमेशा 1-2 रुपए, 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे होगा। मार्केट ने यहां पर एंट्री दी, जैसे एरिया पे आ रही थी एंट्री ली मैंने। अभी टारगेट आइडेंटिफाई करके बताता हूं किस तरीके से टारगेट डिसाइड होते हैं। टारगेट देखो, ये कितने पॉइंट है, ये है 22 पॉइंट, तो पहला टारगेट मेरा 22 पॉइंट होगा। एसएल मेरा 22 पॉइंट का नहीं होगा, याद रखो, मैं टारगेट की बात कर रहा हूं। पहला टारगेट होगा 22 पॉइंट का, दूसरा टारगेट होगा 44 पॉइंट का। 40 पॉइंट के टारगेट्स आराम से मिल गए। और यहाँ पे ये जो एसएल होगा, एसएल बहुत छोटा सा होता है, आपको बताए इसी कैंडल के लो के एसएल के साथ आपको ट्रेड करनी है। गॉट इट। इस तरीके से प्यारा सेटअप बनता है। अब यही सेटअप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे बनेगा, उतने बड़े टारगेट्स आपके बनते हैं। अगर मैं अभी आपको बताऊं, यहां पे आ जाओ, मार्केट ने देखो एक डाउनफॉल, फिर मार्केट बढ़ गई, फिर मार्केट आ गई, अब मार्केट क्रॉस करके ऊपर निकल गई। आप देख रहे हो, अब मेरे को क्या मिल गया, डब्ल्यू पैटर्न मिल गया, जो मैं चाहता था। यस, डेफिनेटली मिल गया। अब मेरे को करना क्या, अब मेरे को 50% एरिया आइडेंटिफाई करना है। बट आप देखो, इसने ये लो लगाया, ठीक है, ये आके इसने यहाँ पर एक हाई लगा दिया, यहाँ पे ये जोन है, ये हाई का जोन है, ठीक है। अब मेरे को करना क्या, अब मेरे को 50% एरिया आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आ जाओ, अगर यहां से मैं आपको बता दूं, इस कैंडल पे मैंने लगा दिया, आप देखो ये है वो 50% का एरिया। सिंपल सी बात है, बस छोड़ दो, एंट्री नहीं लेनी। एंट्री कहां, मैंने कहा था ग्रीन कैंडल बनेगी तब। अब देखो ये इतनी ये जो है, ये ग्रीन कैंडल को भी अगर आप ट्रेड करते हो तब भी चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां से भी आप ग्रीन कैंडल से ट्रेड ले सकते हो। 5-10 रुपए का, मैंने कहा था ना आपको 5-10 रुपए का एसएल नीचे लगाना है, तो अगर आप लगाओगे 10 रुपए का भी एसएल, वो भी हिट नहीं हुआ है, आप देखो, एंड आपके टारगेट मिल गए। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर ये इतनी कंफर्मेशन कैंडल नहीं है, तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है, यहां पर भी आप ट्रेड ले सकते हो। आपका एसएल होगा इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो आपका एसएल लग गया। एंड देखो, जितनी अच्छी कैंडल उतनी ज्यादा कंफर्मेशन, एंड मार्केट में आपके टारगेट। अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो है, मैंने यहाँ पे एंट्री ली थी, पहले भी एंट्री ली, क्योंकि एक बार वापस आया था वो, बट एग्जैक्ट लेवल पे नहीं आया था, एग्जैक्ट लेवल पे वो इस टाइम आया, मैंने यहाँ पे ट्रेड ली। अगर प्रीमियम ग्रुप में मैं आपको बता दूं, तो वो ट्रेड थी लगभग 100 रुपीज से 130 रुपीज। आप देख लो, फोटो को थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ये देखो 100 रुपीज से 130, यानी कि मैंने यहाँ पर 60 रुपए प्रॉफिट बुक किया है, 60 रुपए का।
अब 60 रुपए का टारगेट किसने डिसाइड किया? 60 रुपए टारगेट होंगे, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये वो लेंथ डिसाइड करेगी। आइए वो लेंथ देखो कितनी है। यहां से अगर मैं आपको लेंथ मार के दिखा दूं तो वो लगभग है 50-60 रुपए की ओवरऑल, आप देख रहे हो। तो इस तरीके से कामकाज होता है इस सेटअप पे। सेटअप को थोड़ा आपको रिवाइज करके बताता हूं। सेटअप पहला है मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानो। स्ट्रक्चर पहचानने के लिए एफआईडीएस डाटा देखो, पीसीआर देखो, या पुट कॉल, अपना आपकी जो भी आप ओआई देखते हो ओआई देखो, और मार्केट का स्ट्रक्चर पहचानो कि कल का डे बुलिश हो सकता है या बेरिश हो सकता है। ठीक है, आपने ये आइडेंटिफाई किया। स्ट्रक्चर नंबर 2, सॉरी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, मार्केट 180 पॉइंट आपका बैंक निफ्टी या 80-60 पॉइंट आपका निफ्टी गिरा हुआ होना चाहिए। स्टेप नंबर 2 करें। तीसरा, मार्केट का एक ऐसा डब्ल्यू जिसके लो जो है, एक लो यानी L1 L2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और L2 हमेशा बड़ा होना चाहिए। इस तरीके का डब्ल्यू होना चाहिए। यहां पर से फेक एक ब्रेकआउट इसका मिलेगा। जितनी भी इसकी लेंथ होगी उस लेंथ का 50% एरिया आपको मार्क करना है, वहां से एंट्री मिलेगी। एक ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री लेनी है। जैसे जो भी ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री लोगे, उस कैंडल के लो से 5-10 रुपए का एसएल लगा के आपको ट्रेड में एंट्री लेनी है। आपके टारगेट की बात करोगे तो टारगेट हो जाएंगे आपके, ये जितना भी एरिया है वो आपका T1 हो जाएगा, एंड इसके डबल आपका जो भी एरिया है वो T2 हो जाएगा। इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी मैंने बता रहा हूं, बिलीव मी। अगर आप मेरे बैच मेंबर से पूछोगे ना, मैं बहुत बार इस सेटअप से प्रॉफिट कमा चुका हूं। मैं चाहता हूं आप भी इस सेटअप से प्रॉफिट कमाओ। आप इस स्ट्रक्चर को जरूर यूज करो, आपके जो भी आप ट्रेडिंग सेशन में करते हो, और आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इससे प्रॉफिट हुए या लॉस हुए। ठीक है, ये तो एक स्ट्रक्चर है। ऐसे मेरे पास बहुत स्ट्रक्चर है जो वर्किंग करते हैं, काम करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। इससे बढ़िया हाउ टू आइडेंटिफाई भाई इंस्टीट्यूट का लेवल, बड़े बड़े ब्लॉक लेवल कैसे आइडेंटिफाई करें, ब्लॉक ऑर्डर आइडेंटिफाई करोगे और इजी हो जाती है ट्रेडिंग। बड़े बड़े ट्रेड 100-200 पॉइंट के ट्रेड कैसे ले, इस चीज को सीखना है तो भाई यू हैव टू ज्वाइन माय कोर्स। आपको मेरा कोर्स लेना पड़ेगा। कोर्स की जो प्राइस है बहुत कम रखी गई है। जस्ट कॉन्टैक्ट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एंड आप क्या करिएगा, मेरे साथ ट्रेड करिएगा। लाइव सेशन भी मैं लूंगा, लाइव ट्रेडिंग भी आपसे कराऊंगा। चलिए, थैंक यू मेरे साथ जुड़ने के लिए। सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। थैंक यू।